भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है, जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में पौधों की वृद्धि के अध्ययन में एक बड़ी सफलता है। यह प्रयोग इसरो के PSLV-C60 मिशन का हिस्सा था, जिसे 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। सूक्ष्म गुरुत्व के तहत अंतरिक्ष में बीजों से पौधे उगाना अंतरिक्ष जैविक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे अंतरिक्ष में भोजन का उत्पादन होता है तथा यह लंबी अवधि के मानवयुक्त मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक आकर्षक गतिविधि है। CROPS का मतलब है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑनऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, जो एक मानव रहित प्रायोगिक मॉड्यूल है जिसे अंतरिक्ष में पौधों को उगाने और बनाए रखने के लिए इसरो की क्षमताओं को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। CROPS का पहला मिशन CROPS-1 अंतरिक्ष में एक बीज के अंकुरण और 2 पत्तियों की अवस्था तक पौधे के विकास को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 3 मिमी व्यास और 450 मिमी ऊंचाई वाला एक वायुरोधी कंटेनर है, जो गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण का अनुकरण करता है। CROPS-1 को PSLV-C60 मिशन में POEM-4 पेलोड में उड़ाया गया था, ताकि एक बीज के अंकुरण और अंतरिक्ष में 5 से 7 दिनों तक 2 पत्तियों की अवस्था तक पोषण का प्रदर्शन किया जा सके। लोबिया, जिसका वैज्ञानिक नाम विग्ना अनगुइकुलाटा है, को इसके कम अंकुरण समय के कारण विभिन्न प्रकार के बीजों पर जमीनी परीक्षणों के आधार पर चुना गया था। प्रक्षेपण और मुख्य उपग्रह पृथक्करण के बाद POEM प्लेटफॉर्म को 350 किलोमीटर की कक्षा में उतारा गया और CROPS-1 पेलोड को चालू किया गया। सभी सिस्टम पैरामीटर सामान्य पाए गए और तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक से नियंत्रित किया गया। लगभग 90 मिनट के बाद जमीन से इलेक्ट्रिक वाल्व का संचालन करके मिट्टी के माध्यम में पानी को सफलतापूर्वक इंजेक्ट किया गया। PSLV-C60 रॉकेट से भेजे गए लोबिया के बीज POEM-4 प्लेटफॉर्म पर एक एनकैप्सुलेटेड वातावरण में रखे जाने के 4 दिनों के भीतर अंकुरित होने लगे। यह इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नेतृत्व में ऑनऑर्बिटल प्लांट स्टडीज CROPS प्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल का हिस्सा था। यह प्रयोग यह समझने की दिशा में एक कदम है कि पौधे माइक्रोग्रेविटी और विकिरण सहित अंतरिक्ष की अनूठी चुनौतियों के लिए कैसे अनुकूल होते हैं। यह प्रयोग इसरो के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसके तहत चंद्रमा या मंगल पर दीर्घकालिक मानव मिशनों के लिए अंतरिक्ष कृषि को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में तलाशा जा रहा है। इसका उद्देश्य पृथ्वी से मिलने वाली आपूर्ति पर निर्भर हुए बिना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखने की चुनौतियों का समाधान करना है। CROPS प्रयोग के दीर्घकालिक परिणामों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य अंतरिक्ष के वातावरण में पौधों के व्यवहार का और अधिक अध्ययन करना है। ये निष्कर्ष अंतरिक्ष कृषि को आगे बढ़ाने और बाहरी अंतरिक्ष में स्थायी मानव निवास को और अधिक व्यवहार्य बनाने में योगदान दे सकते हैं। फसलों का अगला चरण लंबी अवधि 30 से 45 दिन का होगा, जिसमें पौधों की वृद्धि 2 पत्तियों की अवस्था से आगे होगी तथा अंतरिक्ष में पौधों की सतत वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सापेक्ष आर्द्रता, मिट्टी की नमी और तापमान के प्रतिशत को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय नियंत्रण प्रणाली होगी।